तारीख के सफ़हात पलटें तो एक नाम हमेशा रोशन नजर आता है, मोहम्मद बिन कासिम। एक ऐसा नौजवान जो उम्र में कम मगर हिम्मत, दानिश और क़यादत में अपने ज़माने के बड़े बड़े सिपाह सालारों से आगे था। ये वो दौर था जब अरब सल्तनत अपने उरूज पर थी, दिमिश्क में खिलाफत उमविया का परचम बुलंद था और हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी इराक और उसके गिरदो नवाह का गवर्नर था। एक सख्त गिर मगर इंसाफ पसंद हुक्मरान जिसे उम्मत के मफाद की फिक्र हर वक्त रहती थी। इन्हीं दिनों बसरा के एक कबीले बनी सकीफ में एक नौजवान ने अपनी शिजाअत और जहानत से सबकी तवज्जो हासिल कर ली थी। ये नौजवान मोहम्मद बिन कासिम था। बचपन ही से इसे घुड़सवारी, तीरंदाजी और अस्करी हिकमत अमली में दिलचस्पी थी। वो न सिर्फ एक जंगजू था बल्कि आला इखलाक और नज़्म ज़ब्त का पैकर भी था। हज्जाज बिन यूसुफ ने इसी नौजवान को अपनी फौज में जगह दी और देखते ही देखते मोहम्मद बिन कासिम की सलाहियतें उसे दूसरों से मुमताज़ करने लगीं। उधर सिंध में राजा दाहिर की हुकूमत थी, एक ऐसी रियासत जहां जुल्म इंसाफी ने आम लोगों का जीना दोभर कर रखा था। राजा दाहिर के दौर में अरब ताजरों की कई किश्तियां बहराए अरब के किनारे लूट ली गईं। इन किश्तियों में मुसलमान औरतें, बच्चे और कीमती माले तिजारत मौजूद था। जब ये खबर इराक पहुंची तो हज्जाज बिन यूसुफ के दिल में गैरत की आग भड़क उठी। उसने फौरन राजा दाहिर को पैगाम भेजा कि वो गिरफ्तार डाकुओं को सजा दे और लूटा हुआ माल वापस करे, मगर दाहिर ने इनकार कर दिया। ये वो लम्हा था जब हज्जाज ने फैसला किया कि अब बात सिर्फ एहतिजाज की नहीं बल्कि इंसाफ के क़याम की है। उसने खलीफा अल वलीद बिन अब्दुल मलिक को इत्तला दी और इजाज़त मिलने के बाद सिंध की तरफ एक मुहिम रवाना करने का हुक्म दिया। हज्जाज बिन यूसुफ ने इस मुहिम की क़यादत के लिए किसी बड़े उम्र के जर्नैल को नहीं बल्कि 17 साला नौजवान मोहम्मद बिन कासिम को मुंतखब किया। ये इंतखाब सबके लिए हैरत का बायस था, मगर हज्जाज जानता था यही वो नौजवान है जो ईमान, अदल और जुर्रत के साथ तारीख का रुख बदल सकता है। मोहम्मद बिन कासिम ने तकरीबन 6000 फौजियों पर मुश्तमिल लश्कर तैयार किया। उनके साथ घुड़सवार, तीरंदाज, मंजनीक बरदार और जंगी ऊंटों के दस्ते शामिल थे। इस लश्कर में अल अमूद नामी एक बड़ी मंजनीक भी थी जो पत्थर फेंकने में शोहरत रखती थी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिपाहियों को रवानगी से पहले एक ही बात कही, हम यहाँ जमीन फतह करने नहीं आए, इंसाफ कायम करने जा रहे हैं। हमारी तलवारें मजलूमों के लिए हैं, जालिमों के खिलाफ। ये लश्कर ईमान के जोश से लबरेज बसरा से रवाना हुआ। रास्ता दुश्वार था, रेगिस्तान, पहाड़, दरिया सब रुकावटें थीं, मगर इनके दिलों में एक यकीन था कि अल्लाह की मदद इनके साथ है। सफर के कई हफ्तों के बाद ये लश्कर दीबल के करीब पहुंचा। दीबल उस वक्त सिंध का मजबूत किला था जहां राजा दाहिर के सिपाही मुस्तैदी से मौजूद थे। मोहम्मद बिन कासिम ने किले का मुहासरा किया। कई दिनों तक जंग जारी रही। राजा दाहिर की फौज मुंजनीकों और तीरंदाजी से सख्त मुकाबला कर रही थी, मगर मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी हिकमत अमली से दुश्मन को घेर लिया। उसने अपनी मंजनीकों को किले की फसील के सामने नस्ब करके मुसलसल हमला किया। आखिरकार अल अमूद मंजनीक के एक जबरदस्त वार से किले की मीनार टूट गई और यही दीबल की फतह का आगाज था। मुसलमान फौज ने शहर में दाखिल होकर निजाम कायम किया। मोहम्मद बिन कासिम ने वहां जुल्म या इंतकाम की इजाजत नहीं दी, बल्कि मकामी लोगों के साथ नरमी और इंसाफ से पेश आया। उसने ऐलान किया कि जो अमन चाहेगा उसे अमान दी जाएगी। इस फैसले ने मकामी आबादी के दिलों में उसके लिए एहतराम पैदा किया। ये मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत और अदल की पहली झलक थी। दीबल की फतह के बाद सिंध के दरवाजे खुल चुके थे, मगर ये तो सिर्फ इब्तिदा थी। अभी असल मुकाबला बाकी था, राजा दाहिर के साथ, जो सिंध के वस्त में अपनी फौजें लेकर अरब लश्कर का इंतजार कर रहा था। अगले मरहले में होने वाली जंग वो थी जिसने बर्रे सगीर की तारीख हमेशा के लिए बदल दी। अगले हिस्से में देखिए कि किस तरह मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के खिलाफ मैदान जंग में कदम रखा, कैसे ईमान, अक्ल और अदल ने जुल्म पर फतह हासिल की और सिंध का दिल अर्रावर और ब्राह्मण आबाद फतह हुआ। दीबल की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर का हौसला कई गुना बढ़ चुका था। अब उनके सामने सिंध का सबसे बड़ा चैलेंज था।
राजा दाहिर। दाहिर की हुकूमत का मरकज अलूर यानी अरोर था, जो दरियाए सिंध के किनारे वाक़ था। ये वही दाहिर था जिसने ना सिर्फ अरब ताजरों की कश्तियां लूटने वालों को पनाह दी, बल्कि हज्जाज के पैगामात को भी मुस्तरद कर दिया। वो समझता था कि अरब लश्कर दीबल तक तो आ सकता है, मगर सिंध के दिल तक पहुंचना उसके बस की बात नहीं। इधर मोहम्मद बिन कासिम ईमान और अदल के जज्बे से लबरेज अपनी फौज के साथ आगे बढ़ रहा था। रास्ते में कई छोटी छोटी लड़ाइयां हुईं, कहीं बगावतें हुईं, कहीं मुकामी सरदारों ने राजा दाहिर का साथ छोड़कर मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने हर जगह एक ही उसूल अपनाया, जो अमान चाहेगा उसे अमान दी जाएगी, जो इंसाफ कबूल करेगा उस पर जुल्म नहीं होगा। सफर के कई दिनों बाद मोहम्मद बिन कासिम की फौज दरियाए सिंध के करीब जा पहुंची। सामने राजा दाहिर का अजीमुशान लश्कर था, हाथियों, रथों और हजारों सिपाहियों से लैस। राजा दाहिर खुद अपने महल से तलाई जर्रा पहने घोड़े पर सवार होकर फौज की क़यादत कर रहा था। फिजा में जंग के नारों और तलवारों की झनकार गूंजने लगी। मोहम्मद बिन कासिम ने जंग से पहले अपनी फौज को खिताब किया। उसकी आवाज़ पुरअज़्म थी और अल्फाज ईमान से लबरेज। उसने कहा, आज का दिन तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। हम दुनियावी हुकूमत के लिए नहीं लड़ रहे, हम इसलिए लड़ रहे हैं कि जुल्म मिट जाए और इंसाफ कायम हो। जो अल्लाह पर भरोसा करे वो कभी शिकस्त नहीं खाता। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो मैदान जंग आग की तरह दहक उठा। राजा दाहिर के हाथियों ने अरब लश्कर की सफ़ों पर हमला किया, मगर मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही उनके मुकाबले की तदबीर कर रखी थी। उसने तीर अंदाजों को हुक्म दिया कि हाथियों की आंखों पर निशाना लगाएं। कुछ ही देर में राजा के हाथी बदकने लगे और अपनी ही फौज को रौंदने लगे। इसी लम्हे मोहम्मद बिन कासिम ने अपने घुड़सवारों को पेशकदमी का हुक्म दिया। उसके नेज़ा बरदार आगे बढ़े और मैदान में अरबों की तकबीर गूंज उठी, अल्लाहु अकबर। राजा दाहिर के सिपाही पसपा होने लगे। जंग की शिद्दत बढ़ती गई, गर्दो गुबार ने आसमान ढांप लिया। मोहम्मद बिन कासिम खुद मैदान में सबसे आगे लड़ रहा था। उसका चेहरा मट्टी और पसीने से तर, मगर उसकी आंखों में एक अज़्म चमक रहा था, अदल की फतह होगी। राजा दाहिर भी एक बहादुर सिपाही था। वो आखिर वक्त तक लड़ता रहा, मगर किस्मत का फैसला हो चुका था। जब एक तील उसके सीने में पेवस्त हुआ तो वो घोड़े से गिर पड़ा। राजा दाहिर की मौत के साथ ही सिंध की जमीन पर सदियों पुरानी हुकूमत का खात्मा हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर ने अलोर का किला फतह किया और सिंध के दरवाजे इस्लाम के लिए खुल गए। मोहम्मद बिन कासिम ने उसके बाद बरहमन आबाद और सिवस्तान की तरफ पेशकदमी की। जहां भी गया अदल कायम किया। उसने आम लोगों को उनके मजहब पर कायम रहने की इजाज़त दी और उनके मंदिरों और इबादत गाहों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। उसने ऐलान किया, इस्लाम किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाता, जो जजिया देगा उसे अमन दिया जाएगा। ये वो अदल था जिसने सिंध के लोगों के दिल जीत लिए। बहुत से लोग खुद ब खुद मोहम्मद बिन कासिम के ज़ेरे हुक्म आ गए। कई हिंदू सरदारों ने खुद को उसके ताबे कर दिया। यही वो लम्हा था जब सिंध को तारीख में बाबुल इस्लाम यानी इस्लाम का दरवाज़ा कहा जाने लगा। मोहम्मद बिन कासिम की फतह सिर्फ तलवार की नहीं, बल्कि किरदार, हिकमत और अदल की फतह थी। उसने अपनी फौजों को लूटमार से रोका, औरतों की इज्जत महफूज रखी और दुश्मन के बच्चों को भी अमान दी। उसके लश्कर में किसी ने जुल्म किया तो खुद मोहम्मद बिन कासिम ने उसका मुहासिबा किया। यही अदल और रहमदिली उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सिंध अब अरब खिलाफत का हिस्सा बन चुका था। मोहम्मद बिन कासिम ने वहां इंतजामी ढांचा कायम किया, नए गवर्नर मुकर्रर किए और तिजारती रास्ते खोल दिए। उसने सबके लिए एक ही उसूल तय किया, इंसाफ, इल्म और अमन। मगर तारीख हमेशा आसान नहीं होती। जब दीबल, अलोर और बरहमन आबाद में अमन कायम हो चुका था, उसी दौरान अरब खिलाफत में सियासी तूफान उठने लगा। हज्जाज बिन यूसुफ का इंतकाल हो गया और नए हुक्मरानों ने मोहम्मद बिन कासिम की कामयाबियों से खौफजदा होकर उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। अगले हिस्से में देखिए कैसे एक नौजवान फातेह जिसने इंसाफ और ईमान से सिंध फतह किया, खुद जुल्म की सियासत का शिकार बन गया, और कैसे उसकी जवानी, उसकी जीत और उसका किरदार तारीख के सीने में अमर हो गया। सिंध फतेह हो चुका था। अलर, ब्रह्मन आबाद, मुल्तान, हर तरफ मोहम्मद बिन कासिम की अदलो इंसाफ की हुक्मरानी कायम हो गई थी। बाजारों में अमन था, मंदिर आबाद थे, मस्जिदों में अजान गूंजती थी और हर मजहब के लोग इत्मीनान से जिंदगी गुजारने लगे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने एक नया निजाम कायम किया था, जहां हुकूमत तलवार से नहीं बल्कि कानून और इंसाफ से चलती थी। वो दिन रात सिंध की तरक्की में लगा रहता, नए रास्ते बनवाता, टैक्स मुनज़्ज़म करता
और मकामी सरदारों के साथ दोस्ती रखता। उसकी नरमी और रहम दिली ने दुश्मनों को भी मुतासिर कर दिया था। मगर जब सिंध में सुकून फैल रहा था, दमिश्क में एक तूफान उठने वाला था। हजाज बिन यूसुफ, जो मोहम्मद बिन कासिम का सरपरस्त था, वफात पा गया और उसके जाने के बाद खिलाफत अंबिया में ताकत की सियासत ने रुख बदल लिया। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की मौत के बाद उसके भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने तख्त संभाला। सुलेमान हज्जाज से सख्त नफरत रखता था और इस नफरत की लपेट में मोहम्मद बिन कासिम भी आ गया। दमिश्क के दरबार में साजिशों के जाल बुने जाने लगे। कुछ दरबारियों ने खलीफा के कान भरे कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध में बहुत ताकतवर हो चुका है, अगर वो चाहे तो खुद को बादशाह बना ले। सुलेमान, जो पहले ही हज्जाज के खानदान से बदजन था, उसने फैसला किया कि इस नौजवान जर्नैल को वापस बुलाया जाए। मोहम्मद बिन कासिम को एक खुफिया फरमान मौसूल हुआ। उसमें लिखा था कि फौरन दमिश्क वापस पहुंचो। उसे समझ आ गई कि कुछ ठीक नहीं, लेकिन वो खिलाफत के हुक्म से सरकशी नहीं कर सकता था। उसने सिंध का इंतजाम अपने नायबों के हवाले किया और वापसी के सफर पर रवाना हो गया। रास्ते में ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ रिवायात के मुताबिक वो मूसल के करीब कैद में रखा गया। कुछ के मुताबिक उसे दमिश्क पहुंचने से पहले ही जंजीरों में जकड़ लिया गया। तारीख बताती है कि एक रात अंधेरे कैद खाने में वो जवान सिपा सालार, जिसने जुल्म के कले ढा दिए थे, खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गया। उम्र सिर्फ 24 या 25 साल थी। एक तरफ सिंध के लोग उसके अदल को याद कर रहे थे, दूसरी तरफ दमिश्क के ऐवानों में सियासत जश्न मना रही थी। मगर तारीख के फैसले हमेशा ताकत के नहीं, किरदार के ताबे होते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जिस्मानी तौर पर तो मिट गया, मगर उसका अदल, उसकी बहादुरी और उसकी ईमानदारी सदियों बाद भी जिंदा है। आज भी जब सिंध की सरजमीन पर सूरज तुलू होता है तो दरियाए सिंध के किनारे एक सरगोशी सुनाई देती है कि ये वो जमीन है जहां एक नौजवान ने इंसाफ के नाम पर जंग लड़ी और अपनी जवानी कुर्बान कर दी। मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद सिंध में अरब हुकूमत तो बाकी रही, मगर उस जैसा सिपा सलार दोबारा ना आया। लोग उसके फैसलों को याद करते, उसके अदल के किस्से सुनाते और बच्चों को बताया करते कि यही था वो नौजवान जिसने जालिम राजा को गिराया और इंसाफ का चिराग रोशन किया। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ एक फातेह नहीं था, वो एक नजरिया था कि ताकत जब ईमान और अदल के ताबे हो तो कौमें जिंदा रहती हैं, और जब ताकत गुरूर के ताबे हो जाए तो सल्तनतें मिट जाती हैं। मोहम्मद बिन कासिम का अंजाम हमें एक गहरा सबक देता है कि दुनिया की फतह वक्ती होती है, मगर इंसाफ, किरदार और ईमान की फतह हमेशा बाकी रहती है। वो गया, मगर उसका नाम रह गया, उसका अदल रह गया और उसका किरदार हमेशा के लिए तारीफ का हिस्सा बन गया। ये दास्तान थी मोहम्मद बिन कासिम की, एक नौजवान, एक फातेह, एक आदिल सिपा सलार जिसने अपने किरदार से सिंध को बाबुल इस्लाम बना दिया। अगर आपको ये तारीखी सफ़र पसंद आया तो चैनल अनीस हिस्टोरिकल ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां तारीख जिंदा होती है और हर दास्तान कुछ सिखा जाती है।